भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में शामिल हुए सभी जिज्ञासु स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हुए उन्हीं की कृपा की छत्र छाया में बैठकर भगवत चिंतन की यह यात्रा कर रहे हैं, जो भगवान ने 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें जो 2 विभाग बताए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ वही जीवन का लक्ष्य है, उसको जानना। और क्षेत्रज्ञ कौन है, तो भगवान ने अपना उसका बता भी दिया कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, तो मुझे जानना मतलब प्रभु को जानना, स्वस्वरूप को जानना, आत्मा की अनुभूति करना, उसको हम लोगों ने ज्ञेय कहा है। उस ज्ञेय को, उस आत्मानुभूति को जानने के लिए साधक के जीवन में 10 मूल्य होने चाहिए। तो 20 मूल्य होने चाहिए। उन 20 जीवन मूल्यों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। उन 20 जो है जीवन मूल्यों में 18 जीवन मूल्यों की चर्चा हम लोगों ने की। कल विराम के अवसर पर ये समझ में आया कि विविक्त देश से वित्वम अरतिर जन संसदी, अंत में बोला गया अरतिर जन संसदी। जन संसदी अरति, कैसा जन हो, जो लौकिक विचारों से ओतप्रोत हो, अविनीत हो, उनसे तो अरति हो, जो है सत्संगी हो, प्रभु प्रेमी हो, उनसे रति हो। इस प्रकार की चर्चा कल हम लोगों ने चिंतन किया। अब 2 जीवन मूल्यों की चर्चा करनी है, 19वां और 20वां, और इसकी चर्चा भगवान ने 11वें श्लोक में की है। तो आइए 10 श्लोक तक तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अब 11वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। इसमें 2 साधन, ज्ञान के साधन बताए हैं। पहले इसका पाठ करिए। पहले हम लोग सब पाठ करते हैं, वो जो नियम है उसका कर लेते हैं। अमानित्वमदम्भित्व महिंसाक्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। इसका तो हमने पढ़ ही लिया, 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। पहले इसका अन्वय देखें, फिर कुछ चिंतन करेंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम यतः यत अतः अन्यथा अज्ञानम। यह इसका सरल अन्वय है। इसका अर्थ देख लीजिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसका अर्थ 19वां जीवन मूल्य। क्या कहते भगवान? अध्यात्म ज्ञान में साधक की नित्य तल्लीनता हो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का यह अर्थ है, अध्यात्म ज्ञान में साधक नित्य तल्लीन रहे। दूसरा, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का अर्थ, अर्थ मतलब क्या है? तत्व ज्ञान का फल। तत्व ज्ञान का फल मतलब तत्व ज्ञान का फल क्या है? बोले मोक्ष। उस मोक्ष का अनुभव। देखिए, अंतिम जीवन मूल्य है तत्व ज्ञान के फल के रूप में मोक्ष का अनुभव। एतज ज्ञानम, ये सब जीवन मूल्य जो 20 गिनाए क्या है? भगवान कहते यही ज्ञान है। यत मतलब जो, अतः मतलब जिससे, इससे, अन्यथा मतलब विपरीत है। मतलब ये जो 20 मूल्य बताए, इनसे जो विपरीत है, इनसे जो उल्टा है, वो क्या है? अज्ञानम इति प्रोक्तम। वह अज्ञान है ऐसा कहा गया है। ये अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य तल्लीनता। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो फल है मोक्ष मुक्ति, उसका अनुभव। एतज ज्ञानम, एक ज्ञान है। ये जो अब तक गिनाए मैंने अर्जुन, ये सब ज्ञान है। यत मतलब जो, अतः इससे, अन्यथा जो विपरीत है, मतलब इन ज्ञान से जो विपरीत है, अज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञान है ऐसा कहा गया है। तो 18 जीवन मूल्यों की चर्चा हो गई है। 19वां भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। देखिए, भगवान का यहाँ जो निर्देश है ना, वो क्या है? अध्यात्म ज्ञान में हमारी प्रवृत्ति बने। और प्रवृत्ति कैसे बने? नित्यत्वम, नित्य प्रवृत्ति बने। इसको भाष्य में क्या है? महाभाष्य शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम तस्मिन् नित्य भाव अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इसका सीधा सा अर्थ क्या बताया अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का? जो आत्मा के विषय, आत्मा आदि, आदि मतलब शरीर इत्यादि भी आ जाएंगे उसमें, अभी मैं चर्चा करूंगा। उन सब विषयों का जो ज्ञान है, शरीर से लेकर इंद्रियों से लेकर सबका जो ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान है। ऐसे नित्य भाव, उस अध्यात्म ज्ञान में नित्य चिंतन होना, यही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? इसका और डिटेल्स में विचार करने जैसा है। जो साधक के जीवन में, हम सब साधक है, मतलब उस साधक की जो चित्त वृत्ति है, इस अभ्यास में रह जाए। किस अभ्यास में? कि उस अध्यात्म के चिंतन के अभ्यास में इस तरह से उसकी रुचि बन जाए, नित्य और परम सत्ता से जुड़ा रहे। इसलिए यहां एक शब्द पकड़ लेना, आत्मादि मतलब क्या है? आत्मा से लेकर शरीर तक। ये जरा बहुत गंभीरता से इस सूत्र को पकड़ना। आत्मा से लेकर शरीर तक जहां जहां अहम बुद्धि का विस्तार है। अहम बुद्धि जानते हैं? मैं।
उसको हम बोलते हैं अध्यात्म। ये बहुत मनन करने जैसा, अनुवाद से नहीं समझ पाएंगे हम लोग। मतलब क्या हुआ? अधि आत्मा। यहाँ जो मैं है ना, अहम, जहाँ जहाँ मैं का, अहम का अनुभव हो रहा है, अथवा कहें अहम का जहाँ जहाँ आरोप हो रहा है, अथवा अहम का, मैं का जहाँ जहाँ आभास हो रहा है, वो सारे के सारे जो पदार्थ है ना, उन पदार्थों को हम लोग एक शब्द में कहेंगे, उसका नाम होगा अध्यात्म। जहाँ जहाँ अहम का बोध हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ाई की है, इसकी अध्ययन किया है। जब भगवान 8वें अध्याय में इसकी चर्चा करते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या कहा था? महाराज, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो आपने वहाँ पढ़ा है, भगवान ने क्या उत्तर दिया है? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्मम उच्यते। देखो 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान ने कहा परम अक्षरी ब्रह्म है, और आगे क्या कहते हैं? स्वभावो। यह स्वभाव मतलब हैबिट वाला स्वभाव नहीं है, स्वभावो। स्वभाव मतलब जो स्वभाव है। स्व शब्द का अर्थ है मैं। यह मैं हूँ मतलब स्व होने का जो भाव है वो स्वभाव है। समझ रहे हैं ना? निजता का भाव, स्व का भाव, वो अध्यात्म है। ये भगवान ने अध्यात्म की का एक तरह से 8वें अध्याय में डेफिनेशन दे दिया है। अब यहां विचार करिएगा, जो मैंने कहा देह भी अध्यात्म है, क्योंकि देह में अहम बुद्धि है, अतः देह के बारे में सोचना यह भी अध्यात्म है। इस बात को पकड़ के रखना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। देह के बारे में चिंतन करना। अच्छा, अब देह के बारे में चिंतन क्या होना चाहिए जब अध्यात्म सिद्ध हो? देह के बारे में तो हम भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हमारा देह हैंडसम बना रहे, हमारा देह देखने में सुंदर हो, हम अच्छे कपड़े पहने, देह को सजाएं। ये भी तो देह का चिंतन हो सकता है। लेकिन नहीं, यदि अध्यात्म को समझना है तो देह चिंतन भी अध्यात्म बन सकता है। इसको पकड़ के रखना सज्जनों थोड़ा सा। क्या कहना चाहते भगवान? देखिए, अब देह के बारे में क्या सोचना? ये देह आया कहाँ से? ये देह आया क्यों? ये देह क्यों सक्रिय है? किसके कारण देह चल रहा है? देह क्यों टिका है? किस पर टिका है? मेरा शरीर ऐसा है, दूसरे का शरीर ऐसा है, मैंने शरीर धारण किया है, तो शरीर धारण करने का कारण क्या है? इस शरीर में जो व्याधियां आती है, रोग आते हैं, ये क्यों आते हैं? इस शरीर की आयु निश्चित क्यों होती है? इस शरीर में जीवन कहाँ से आया है? इस शरीर का परिवर्तन क्यों होता है? अंत में शरीर खत्म क्यों हो जाता है? आप इस पर ये सारे के सारे जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न क्या है? आध्यात्मिक प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का अर्थ है आपको कैसे यात्रा करनी है। आप शरीर से आगे बढ़ते जाइए ना, शरीर के बारे में पूछिए अपने आप को। हाँ, केवल व्याधियों का विषय में हम लोग चर्चा करें, व्याधि मतलब रोग क्यों है शरीर में, तो उस शास्त्र को बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र। लेकिन इन सब बातों को लेकर जो हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, उसका नाम होता है अध्यात्म शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र में यही अंतर है। चिकित्सा शरीर में रोग क्यों आए, उन रोगों का निदान क्या है, और अध्यात्म शास्त्र क्यों शरीर क्यों आया, इस शरीर का मूल आधार क्या है। इसलिए मूल को खोज दे जाता है। फूल दिखाई देता है तो फूल खिलता है, तो अध्यात्म कहता है खिले हुए फूल का मूल क्या है। फूल देखो, मना नहीं है, लेकिन मूल का अनुसंधान करो। अब इस पर चिंतन, ये जो चिंतन है इसका नाम है अध्यात्म। किंतु
शरीर का कारण, शरीर में जीवन जब देह को लेकर ये सारे प्रश्न रखे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, शरीर में जीवन क्यों, ये सारे प्रश्न जब रखे जाएंगे तो उसका उत्तर जब साधक खोजने लगता है, और याद रखना केवल खोजने लग जाएगा, धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति होने लग जाएगी तो उसको उत्तर मिलने भी लग जाएंगे। तो उसके चित्त में उत्तर आते रहेंगे, उत्तर आते रहेंगे, उस साधक को याद भी बनी रहेगी। वो क्या याद बनी रहेगी? जितने प्रश्न मैंने किए उन सब का उत्तर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में प्रकट होती रहेगी। तो उन प्रश्नों का चित्त में आना और चित्त में आने के बाद प्रश्न निरंतर चलते रहना और उस प्रश्न के सूक्ष्मता 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 में जाना। देखिए शरीर स्थूल है ना, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते जाना वो अध्यात्म है। लेकिन ये यात्रा कैसे हो? नित्यत्वम, याद रखिएगा, निरंतर चले, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अब कहते हैं फिर आप सूक्ष्म कैसे हैं? मैं केवल उदाहरण के तौर पर, अभी आपने क्या देखा? शरीर के बारे में सोचा। अध्यात्म का कहते हैं मैं, आत्मा से रिलेटेड, जिसमें मेरी बुद्धि है, मैं मेरा ये भाव है। अब शरीर से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां हैं। बात थोड़ी गंभीर है लेकिन सोचिएगा। फिर यात्रा को आगे बढ़ाइए, प्रश्नों की यात्रा को। इंद्रियों का स्वरूप क्या है? ये इंद्रियों का आधार क्या है? शरीर से उन इंद्रियों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? क्योंकि इंद्रियों में भी मेरी अहम बुद्धि है। तो अतः जब इंद्रियां भी वास्तविक चिंतन का विषय बनती है, एक शब्द में जोड़ रहा हूं, इंद्रियां भी यथार्थ चिंतन का जब विषय बनती है, उस चिंतन का नाम होता है अध्यात्म। और इंद्रियों का, जैसे अब आप ये चिंतन करो, अरे अभी थोड़ी देर पहले स्वाद आ रहा था, ऐसा कोई तत्व निकल के चला गया, जीवा में रखने पर जो स्वाद ले रहा था, अब वह स्वाद कहाँ चला गया? बोलता हुआ आदमी नहीं बोलने वाला कैसे बन गया? मैं जो ले रहा हूँ स्वाद, उस स्वाद का मूल हेतु क्या है? इंद्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार का जो चिंतन है ये आध्यात्मिक चिंतन है। ऐसा चिंतन कब तक चले? नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। देखिए बहुत सुंदर मूल्य है भगवान जो कह रहे हैं। और याद रखिएगा, जब वेदांत की गहराई में मैं आपको ले जाना चाहूं तो एक सूत्र पकड़ के रखना सज्जन, कुछ निर्णय हमारे शास्त्रों ने अद्भुत निकाले हैं, बड़े अद्भुत निर्णय। आप भी दंग रह जाएंगे, हम भी कभी कभी सोचते हैं तो दंग रह जाएंगे। देखिए इंद्रिय क्या है? इंद्रिय देह से सूक्ष्म है, ठीक है, और मन इंद्रियों से सूक्ष्म है, बुद्धि मन से सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी आत्मा परम सूक्ष्म है। ऐसा एक लेयर है इस शरीर में वेदांत के अनुसार। तो पंचदशी में एक बात आई है कि इंद्रियां देह व्यापी है। अब ये पकड़ना बड़ा अद्भुत चिंतन है। ये इंद्रियां है ना हमारी, ये देह व्यापी है। क्यों है? जो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्मत्वात्, शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म होने के कारण देह में व्यापक रूप से इंद्रियां हैं। अब कहते हैं महाराज फिर इस तरह से क्या हो? तो हमारे चिंतकों ने कहा फिर क्या निर्णय निकल सकता है? वो कहते हैं ऐसी कोई विधि निकल आए तो संभव है कि आपके हाथ में चक्षुर इंद्रिया आ जाए, नेत्र इंद्रिया आपके हाथ में आ जाए। ये अटपटा सा लगेगा आपको, मतलब इसमें आश्चर्य होने जैसी बात नहीं है वेदांत में। वो क्या कहते हैं? घ्राणेन्द्रिय आपके हाथ में प्रकट हो सकते हैं।
मतलब यह उनका निर्णय है। क्या, क्यों इसका प्रमाण दिया? बोले देखो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां है गोलक। गोलक है तो गोलक का मतलब ये है तो अवकाश है, खालीपन। अवकाश का मतलब एम्प्टी स्पेस। इंद्रियां गोलक है, एम्प्टी है। तो नासिका, इसलिए क्या कहते हैं, नासिका छिद्र है, कर्ण छिद्र है, ये सब बोलते हैं कि नहीं, जिह्वा छिद्र है, ये सब के सब आकाश ही तो है। आप थोड़ा, आपको लगेगा कठिन लेकिन पकड़ लेना, ये सब आकाश है। तो एक विशेष बनावट के कारण क्या हुआ, वहां पर एक इंद्रिय विशेष का वर्ताव हमको दिखाई दिया। एक विशेष आकार के कारण उस प्रकार का इंद्रिया वहां चला गया। तो इसका मतलब फिर हम क्या जान पाते हैं कि 5 इंद्रियां 5 इन गोलकों में विद्यमान है। गोलकों में मतलब आकाश में विद्यमान है। परंतु यह ध्यान रखना है, स्थूल की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, देह की अपेक्षा। अतः ये बात तो आप जानते होंगे, और ये नहीं जानते हैं तो पकड़ के रखिए। स्थूल से सूक्ष्म व्यापक होता है। अगर यह व्याप्ति, यह व्यापकता अखंड है तो सीधा प्रमाण है, तो इंद्रियां पूर्ण रूपेण सूक्ष्म है देह की अपेक्षा। फिर उनको गोलक में सीमित करने की बात नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना बात को? जब सूक्ष्म होने के कारण व्यापक है तो उन इंद्रियों को एक गोलक में एक जगह आपने सीमित कैसे कर दिया, व्यापक बना देते। फिर आप बात समझ। और संत गुरुजन इस चिंतन के प्रति समर्पित है, इसलिए वो सिद्धांत देते हैं अगर यह निर्णय है तो इस पर गंभीरता से चिंतन करो। स्थूल सूक्ष्म को परिच्छिन्न नहीं बना सकता, यह हमारे वेदांत का नियम है। अब और एक गंभीर बात कहूं, आप कहेंगे आज थोड़ा गंभीर लग रहा है, लेकिन पकड़ लेना आप लोग। आकाश भले ही परिच्छिन्न जैसा दिखाई देता है, आकाश का मतलब मैं ऊपर वाला जो नीला नीला है ना, उसको आकाश नहीं कह रहा हूं। आकाश ये जो दिखाई दे रहा है एम्प्टी, खाली, वो सब आकाश है। ठीक है? तो आकाश हमको परिच्छिन्न जैसा दिखाई दे रहा है। घड़े के भीतर जो एम्प्टी है तो समझने लगते हैं कि ये जो है परिच्छिन्न है। ध्यान से समझना, परिच्छिन्न सच्चाई हम मानते हैं भाई, सच्चाई है कि आकाश को परिच्छिन्न। लेकिन आप विचार करते हैं घड़े के अंदर जो आकाश है क्या कहेंगे, घटाकाश। तो घड़े के अंदर का जो आकाश है उस आकाश को घड़ा क्या परिच्छिन्न करेगा, सीमित बना देगा? भले ही वो परिच्छिन्नता व्यावहारिक हो, क्योंकि वहां सीमित आकाश में हमने सीमित जल भरा। आप समझ रहे हैं ना? आकाश अनंत है और हमने उस आकाश में, किसमें, घड़े के अंदर के जो आकाश में क्या भरा, पानी भरा। अब सोचिए वह जो सीमा है वो भले ही युक्ति के विरुद्ध हो जाए, किंतु व्यवहार हो रहा है कि नहीं? कैसे? देखिए, जल कहाँ भरा जा रहा है, आकाश में। आकाश क्या है, बोले अनंत है। ये दोनों पकड़ लेना, घड़ा जल भरा जा रहा है आकाश में, आकाश अनंत है। लेकिन आप विचार करिए, क्या अनंत जल आप भर सकते हैं? अनंत जल नहीं भर सकते। अब जब देखिए कि अब इन बातों से क्या सिद्धांत निकलता है? सिद्धांत ये निकलता है कि अनंत जल भर नहीं सकते, जल सीमित भरेंगे। क्यों भाई भरेंगे जल सीमित? जब आकाश को तुम अनंत कह रहे हो, घड़े का अंदर का आकाश भी महाकाश है, तो जल को सीमित क्यों करेंगे? तो कहते भैया क्योंकि वह घड़ा दीवारों से घिरा हुआ है ना। वो आकाश जो भीतर का आकाश है घड़े के अंदर, और 4 दीवारी के भीतर घड़ा घिरा हुआ है। तो क्या अर्थ निकला? तो आकाश में, उन दीवारों से भरे हुए आकाश में हमने जल भरा। तो क्या घट की दीवारें आकाश को घेर सकती हैं?
घट की दीवारें आकाश को घेर सकती है, ऐसा प्रश्न आने पर फिर गलत सिद्ध हो सकता है। आपको क्या समाधान मिलेगा, थोड़ा सोचना इस विषय पे, क्योंकि ये उपाधि के कारण घट है, घट तो है ही नहीं। मतलब आकाश क्या है, वो घटाकाश तो उपाधि के कारण है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि व्यवहारिक धरातल दूसरा है, आध्यात्मिक धरातल क्या है, वो आकाश को, जो जल है उसको परिच्छिन्न कर नहीं सकता, आकाश तो अनंत है। तो इस प्रकार से हम लोगों को चिंतन करना है। चिंतन कैसे करना है, भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। थोड़े में संतोषी नहीं होना चाहिए अध्यात्म ज्ञान में। हमने इतना समझ लिया भैया इंद्रियों से आकाश सूक्ष्म है, इंद्रियों से जो है क्या, शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म है, घड़े से आकाश सूक्ष्म है, ये बिल्कुल नहीं है। केवल कहकर नहीं रुकना है, संतोषी नहीं बनना है। यह अध्यात्म व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगा यदि आप लोग यहीं संतुष्ट हो जाएंगे तो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये 20 मूल्यों में जो 19वां मूल्य भगवान कहते हैं, ये चिंतन नित्यत्व होना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, सातत्य होनी चाहिए। कई बार आदमी जब ऊब जाता है ना, और उबता क्यों है, स्पिरिचुअल धारणा की कमी के कारण, आध्यात्मिक सामर्थ्य के कमी के कारण उबता है, न कि उसको जो सब्जेक्ट विषय मिला है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसको आध्यात्मिक धारणा शक्ति की कमी है। मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको कमी नहीं बनाइए। कमी कब होती है, जब निरंतरता गायब हो जाती है। अतः कभी कभी आपने साधना के पक्ष में अनुभव किया होगा, थोड़ी देर तो मन लगता है, फिर उबने लगता है। हा? जैसे हम देखते हैं ना, थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता है, जैसे पैदल चलते हैं, घूमते हैं, थोड़ी देर घूमने के बाद हम क्या, बस, ऐसा होता है ना, बस कह देते हैं। आप क्या रोड के कारण बस कह रहे हैं, या आपकी सामर्थ्य के कारण बस बीच में आ जाता है? कारण सोचिए जरा इस विषय में। ऐसे ही जो ध्यान का अभ्यासी होता है, कई साधक ऐसे होते हैं 3-3, 4-4 घंटे तक ध्यान करते हैं, उनका मन वहां से उठने का नहीं होता, भीतर से बस नहीं निकलता। हाँ? ऐसा नहीं कि ध्यान अरुचि करो, ध्यान अच्छा नहीं ध्यान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका मन नहीं लगता, टीवी रूम से उठने का मन नहीं होता, और भगवान के मंदिर में बैठने का मन नहीं होता। क्यों? कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, तो ये क्या है, अधिक देर क्यों नहीं? क्योंकि स्टेमिना, सामर्थ्य की कमी है। भगवान कहते उसको बढ़ाना चाहिए। केवल यहीं तक नहीं, आगे यात्रा करते जाइए, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, इस तरह से यात्रा होनी चाहिए। कई बार गीता का स्वाध्याय जो होता है ना, कई बार हम लोग शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग तो बड़े प्यारे हैं हमारे, आप लोग जुड़े हैं, और कई बार लगता है कि बड़ा दिमाग का वर्जिश है, लेकिन जिनको रुचि लग गई वो हमसे कहते हैं महाराज इतना आनंद आ रहा है, और 2-3 बार समझ में नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब जरा सोचिए। हालांकि मैं प्रशंसा के रूप में कहूँ, हमारी कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारी चाकुलिया से, जो बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर देती है, आदरणीय राजकुमारी रुंगटा जी। 386 दिन हो गए तो मुझे मालूम पड़ा 1 दिन या 2 दिन उन्होंने एब्सेंट किया अब तक। ये क्या है, रुचि है उनकी। कई लोग ऐसे, हमारे हरीश मानधनी जी, अब जरा सोचिए, हमारे मनोज भैया, यदि 1 दिन वो एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? ये उनकी रुचि ही तो सबको लाभ मिले। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, जो अध्यात्म का ज्ञान है, स्पिरिचुअल जो चिंतन है, एक ऐसा होना चाहिए नित्यत्वम। साधना में यदि आप बैठ गए हैं
तो ये मत समझ लेना कि 2-4 बात सीख ली तो हो गया, ऊब आ गई, ये दिमाग का बहुत ज्यादा वर्जिश है। ये साधना नहीं है। साधना क्या है? निरंतर बनी रहनी चाहिए उसमें। हमारी स्टेमिना कभी थके नहीं, एकदम मजबूत होकर आगे बढ़े। भगवान इसी को शुद्ध कहते हैं अर्जुन। ये 19वां मूल्य पकड़ के रखना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। इस साधना में नित्यत्व चाहिए, निरंतरता चाहिए, और निरंतरता बनी रहेगी तो आपको साधना में आनंद आएगा। इसलिए ये 19वां जो जीवन मूल्य है ना, इस पर अधिक से अधिक चिंतन करिएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में पकड़ के रखना। अध्यात्म एक बार सीखकर अपना काम हो गया ऐसा कहने वाला ज्ञान नहीं है। क्योंकि क्या मालूम, विषयों में जो आकर्षण होता है ना, कब आपको खींच लेगा। संसार के मनोरंजन में इतना आकर्षण होता है, कब आपको खींच लेगा। इसलिए ये अध्यात्म ज्ञान जो है उसको आप चिंतन करें। और कैसे चिंतन करने? देह का चिंतन करें, इंद्रियों का चिंतन करें, और स्थूल का चिंतन करें। और इसके बाद धीरे 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 आपकी यात्रा सूक्ष्म में जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में जाए, और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में जाए। और सबसे सूक्ष्म क्या है? अरोरणीयान। वहां तक पहुंचे आपका चिंतन। इसका नाम है भगवान कहते। और सबसे सूक्ष्म क्या है? आत्मा। वही ज्ञेय है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही मैं हूं। तो मुझ तक पहुंचो। इसलिए वो सूक्ष्म हमेशा वेदांत का है और व्यापक होता है। इसलिए आत्मा सबसे सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक तत्व आत्मा को जानना है, परम तत्व को समझना है। उसके लिए एक उपाय है, उसमें निरंतर लगे रहो। अध्यात्म ज्ञान अनित्य न बने, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। तब जाके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम आएगा। देखो ये 20वां जो जीवन मूल्य है ना, तब उठेगा। क्या होगा? जब अध्यात्म ज्ञान में निरंतरता बनेगी तो फिर तत्व ज्ञान का जो फल है, मुक्ति का अनुभव साधक कर पाएगा। और जीवन मुक्ति शरीर में रहते हुए जीवन मुक्ति का दिव्य आनंद का वो साधक अनुभव कर पाएगा। तो ये जो है बड़ा सुंदर प्रकरण है, 19वां जीवन मूल्य। और उसके बाद 20वां जीवन मूल्य, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। आज शनिवार है और हमारे पूज्य पांडे जी, जिनका पावन चिंतन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बड़ा बल देता है। आज आपसे बात हो रही थी कि आप कहा कि कोई बात नहीं, कुछ बोलेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि आप जो भी बोलते हैं एकदम शास्त्रीय होता है और साधक को बहुत बल